दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे सी टेट 2020 के लिए ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी आपकी क्लास 5th की जो कि नोट्स हैं आपके, और हम लोग इसके 11 डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका 12th रहने वाला है और नेक्स्ट 2 और 3 में डिस्कशंस में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो आपकी 5th क्लास की है। और एक 3rd का मैंने आपको कहा था कि उसका मैं एक ही लेक्चर में वो है कंप्लीट कर लेंगे हम लोग उसको। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फिर। तो ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 14 व्हेन द अर्थ सूक। ठीक है, अर्थ क्वेक के बारे में है ये। क्या है आपका? द शेकिंग ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज अर्थ क्वेक। क्या है? धरती का कांपना क्या कहलाता है आपका? भूकंप कहलाता है। इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। क्या है आपका? ये प्राकृतिक आपदा है ये। ठीक है, नेचुरल है। There was an earthquake in Kutch area of Gujarat on 26 जनवरी 2001। ये है याद रखने वाली बात कि जो गुजरात में कच्छ एरिया में आपका जो भूकंप आया था वो कब आया था? 26 जनवरी 2001 में आया था, जिसके बारे में अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, मोदी जी ने बात की थी कि कच्छ जो है वो ऑलमोस्ट आपका क्या है, बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो चुका था समझो, लेकिन फिर से उठ करके खड़ा हो गया। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी चैप्टर में नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ आपको जो है आसपास की चीज़ें भी ज़रूरी है देखना, जो कि पेपर में आपकी पूछी जा सकती हैं। तो क्या है आपका? ये आपका सिज्मोलॉजी। सिज्मोलॉजी क्या है? भूकंप विज्ञान कहते हैं हम इसको। इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सिज्मिक वेव दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, भूकंप विज्ञान है जो कि एक अध्ययन करता है किसके बारे में? भूकंप के बारे में, कि उसकी जो तरंगे हैं धरती के अंदर धरती के बाहर कितनी है, किस तरीके से आई हुई हैं। एक आता है आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल इसका पूरा नाम है। RMTS आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा, या फिर ML आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लोकल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट इज़ अ मैथमेटिकल डिवाइस टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। क्या है आपकी? ये गणितीय एक डिवाइस है आपकी, गणितीय पैमाना है आपका, जिससे कि आप क्या करते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर इन 1935। किसने डेवलप की? ये चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया है और 1935 में किया। सिस्मोग्राफ क्या है आपका? भूकंप सूचक यंत्र है एक तरह से ये। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका यंत्र है। क्या? किस लिए? रिकॉर्ड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अर्थक्वेक को, यानी कि भूकंप को। उसके अलावा कुछ सम अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ है आपकी, जो कि आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो भी आपकी ये मैंने एक्सटर्नल ली है, जो कि पूछी जा सकती हैं। ड्रॉट है आपका एक, तो सूखा पड़ना जिसको कहते हैं, आ जाता है कई बार, क्योंकि हम एक नंबर का सवाल है तो हम कुछ भी क्यों छोड़ें, उसके आसपास की चीज़ें। अगर अर्थक्वेक आपका चैप्टर में है तो और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, ड्रॉट क्या है आपका? अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल। अगर इस तरह का कोई आपको दिया जाता है लाइन, तो वो क्या होगा आपका? ड्रॉट से आप उसको कनेक्ट करेंगे। सूखा जहाँ पर क्या है, बारिश हुई नहीं है या बहुत कम होती है बारिश। फैमिन क्या है आपका? शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि ये भी एक तरह का सूखा है, लेकिन क्या, भोजन और पानी की कमी आ जाना किसी जगह पर। सुनामी, अब आप देखेंगे सुनामी जो है ये क्या है, एक जापानी वर्ड है। इंडिया में जो है ये, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, समुद्री तूफान कहते हैं इसको। एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव कॉज्ड बाय अ वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अंडर द सी। समुद्र में आया हुआ एक क्या है आपका? तूफान कहलाता है सुनामी। लैंडस्लाइड आपने सुना ही होगा, भूसंखलन हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा। कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन और क्लिफ, यानी कि एक बड़ी चट्टान का या उसका एक भाग का जो है धरती पर कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, भूसंखलन कहलाता है आपका। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन, जो कि चक्रवात, ये भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो क्या होता है? साइक्लोन इज़ अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच द एयर गोज राउंड एंड राउंड। ये भी क्या होता है? एक तरह का तूफान ही होता है, जिसमें कि आपकी हवा का दबाव जो है वो इस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ ये बढ़ता है। ठीक है, फ्लड क्या है आपका? बाढ़, एन ओवरफ्लो ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स, स्पेशली ओवर व्हाट इज नॉर्मली ड्राई लैंड, यानी कि पानी का बहाव एक बहुत लार्ज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में पानी का बहाव जो है नॉर्मल लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, वो क्या होता है आपका? फ्लड होता है, बाढ़ होता है। वी शुड डू दीज थिंग्स व्हेन एन अर्थक्वेक केम।
अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन ये आपका जो बच्चे हैं छोटे, उनको पेडागोजिकल उसमें आपको एस्पेक्ट में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए कि जब भूकंप आता है, ठीक है। वी शुड गो डू दीज थिंग्स व्हेन एन अर्थक्वेक कम। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर पॉसिबल हो तो आप घर से बाहर निकल जाइए। जैसे फ़िलहाल जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इस पर तो इतने जोक्स बन गए कि पूछो मत, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप। यानी कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे आप, किसी टेबल जैसी स्ट्रॉन्ग जगह पर कोई भी आप मजबूत चीज़ देख लीजिए, ये टेबल ले लीजिए, उसके नीचे आप बैठ सकते हैं उसको टाइटली पकड़ करके, ठीक है, ताकि स्लिप ना हो। और आप वेट कीजिए जब तक कि आपका जो शेकिंग है वो स्टॉप ना हो जाए, भूकंप जो है वो स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका एक 15 है चैप्टर आपका, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, यानी कि इसी से गर्म इसी से ठंडा। ये आपकी स्टोरी है जो लिखी गई है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि कौन है, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो थर्ड जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इंडिया के, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और थर्ड राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या होता है आपका, हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ये आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको कान में लगाते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। द एयर कमिंग आउट टू आवर माउथ, द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। यानी हमारे अंदर की जो भाप होती है, जो हवा होती है, वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, बाहर के जो तापमान होता है उसके मुकाबले। जैसे कि आपने देखा होगा सर्दियों में इस तरीके से आप जब हाथ लगाते हैं तो जो मुंह की जो हवा होती है वो बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले गर्म रहती है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच विंड इज़ ब्लोन, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं आपके चैप्टर में, जिसमें से क्या है, हवा जो है ब्लो की जाती है। तो क्या है आपका, बांसुरी हो गया, बीन हो गया, दे दिया जाएगा पेपर में आपको। ये क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हवा जो है ब्लो की जाती है। शहनाई हो गया, ट्रम्पेट हो गया, सेक्सोफोन, शंख हो गया और फ्रेंच हॉर्न। तो ये कुछ नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। हु विल डू दिस वर्क, ये आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड एक चैप्टर है। इसमें क्या है, जो कि सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनका आपने जो एक काम एक तरीके से बांट रखा है, उनका एक तबका अलग कर रखा है कि भाई वही करेंगे सफाई जो करेंगे। तो उसमें उससे रिलेटेड चैप्टर है ये। गांधी जी ने कहा है कि भाई हर काम हर इंसान को करना चाहिए और अपना काम तो इंसान को खुद ही करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। गांधी जी क्या है, उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ है। और एसेसिनेटेड कब हुए, 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली। भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे, उनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 महोम इन मध्य प्रदेश में हुआ उनका जन्म। और उनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। तो ये 2 इंसानों के बारे में चैप्टर में बात की गई है, तो इनका दोनों का ही ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है बर्थ, और ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। ये स्टेटमेंट अगर आपको दे दी जाती है, एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, तो ये किसने दी है, गांधी जी कहते हैं ऐसा। व्हेन नारायण यानी कि बाबला वॉज अबाउट 11 ईयर ओल्ड, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। जो नारायण जी है उनको क्या कहा गया है, बाबला, और वो 11 साल की उम्र से क्या है, गांधी जी के साबरमती आश्रम में जो है रहते थे। तो वहाँ का ये इनका एक्सपीरियंस था, जो कि सफाई कर्मचारियों वगैरह को देख करके ये कहना कि भाई ये छुआछूत के लोग हैं, इन्हीं का ये काम है। तो इस धारणा को गांधी जी बदलना चाहते थे, वो चैप्टर में आपका दिया गया है। तो ये था आज का छोटा सा डिस्कशन। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।